जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम पेंशन जाते हैं तो सीडीए पेंशन हमारी पेंशन फिक्स कैसे करता है, कैलकुलेट कैसे करता है, और ये हम दो एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे, सिपाही कृष्णा और हवलदार बलविंदर। तो इन दोनों जवानों की पेंशन का फिक्सेशन कैलकुलेशन हम एक गणित की नोटबुक में करेंगे, जिसे कंप्यूटर की भाषा में एक्सेल शीट कहा जाता है। उस एक्सेल शीट को खोलने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। नंबर एक, उस एक्सेल शीट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है या बच्चों के पास कंप्यूटर है तो आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। फायदा यह होगा कि एक्सेल शीट के अंदर पहले से ही कैलकुलेशन किए होंगे, इसलिए जब आप अपनी बेसिक पे और लेटेस्ट डीए उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन का कैलकुलेशन हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इस एक्सेल शीट या गणित की नोटबुक में बेसिक पे की बात करते हैं तो याद रखिए कि इस बेसिक पे में छोटे मोटे और एलिमेंट जैसे कि क्लासिफिकेशन पे भी शामिल हो सकते हैं, पर कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए हम उन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर बेसिक पे का ही नाम देंगे। तो ये आ गई आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सिपाही कृष्णा की एक्सेल शीट, और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली लाइन में कि सिपाही कृष्णा की जो आज की एज है वो है 40 साल और उनकी टोटल सर्विस हो गई है 19 साल। क्योंकि एक जवान की क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल होती है तो उन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस को कंप्लीट कर लिया है और वो पेंशन जा रहे हैं। तो उनकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी वो हमने नीचे की 3 टेबल्स में दिखाया हुआ है। तो चलिए पहली टेबल से शुरुआत करते हैं। पहले टेबल के अंदर हमने कुछ नहीं किया है, खाली सिपाही कृष्णा की आज की पे कितनी है उसको कैलकुलेट किया है। तो पहली लाइन के अंदर अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि उनकी बेसिक पे है 37,200 रुपए। दूसरी लाइन में मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपए, जो कि सभी पीबीओआर यानी जवानों और जेसीओस के लिए 5,200 रुपए है आज की डेट में, और सभी ऑफिसर्स यानी लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर जनरल तक 15,500 रुपए है। तो अगली लाइन के अंदर जहां पर मैंने लिखा है टोटल पे, इसमें हमने दोनों को जोड़ दिया, बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे को जोड़ दिया, तो सिपाही कृष्णा की टोटल पे यानी टीपी आ गई 42,400 रुपए। ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे कि आपको मालूम है डियरनेस अलाउंस या डीए मिलता है, तो और आज का डीए का रेट है 53%, 53%। तो हमने टोटल पे यानी टीपी को 53% से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनका डीए आ गया 22,472 रुपए। अब उनकी टोटल पे को हमने डीए के अंदर जोड़ दिया तो उनकी टोटल सैलरी आज की डेट में आ गई 64,872 रुपए। अब ये जो उनकी टोटल पे है और टोटल सैलरी है, उसके ऊपर उनके जो वेरियस बेनिफिट्स हैं, पेंशन के बेनिफिट्स, वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो चलिए हम अपनी दूसरी टेबल पे आते हैं और कैलकुलेट करते हैं उनकी पेंशन कितनी बनेगी। और ये पेंशन किसके ऊपर फिक्स होगी? वो होगी उनकी टोटल पे यानी 42,400 रुपए पर। ठीक है। और सर्विस पेंशन जो है पहली लाइन में जो मैंने लिखी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? वो कैलकुलेट की जाती है लास्ट ड्रॉन पे का 50%। तो लास्ट ड्रॉन पे उनकी क्या थी? 42,400 रुपए बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे मिलाकर हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया या उसको 50%, 50% से गुणा कर दिया, तो उनकी सर्विस पेंशन आ जाएगी 21,200 रुपए। ठीक है। इसमें डीए शामिल नहीं है, पर आप देखेंगे कि अगली लाइन में मैंने डीए नहीं बल्कि डीआर लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डीआर का मतलब है डियरनेस रिलीफ। डीए और डीआर के रेट में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ अंतर इतना है कि पेंशन से पहले नौकरी में जब जवान होता है तो उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है। जब वो पेंशन चले जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको अलाउंस नहीं दे सकती क्योंकि नौकरी नहीं है, तो उनको डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। दोनों का मतलब वही है, महंगाई भत्ता। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यही लेके चलिए कि डीए और डीआर सेम चीज है। ठीक है। तो ये भी 53% है, वो भी 53% है। तो सर्विस पेंशन डीआर को मिलाकर सिपाही कृष्णा की कितनी बन गई? 32,436 रुपए। ठीक है। अब तीसरी टेबल पे आते हैं। तीसरी टेबल के अंदर जो हमने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन किया है सिपाही कृष्णा की कम्यूटेशन का।
अब ये कम्यूटेशन होती क्या है? कम्यूटेशन होती है कि सिपाही कृष्णा गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई अभी मैं पेंशन जा रहा हूं और मुझे लमसम पैसे की जरूरत पड़ेगी रीसेटल होने के लिए, तो मुझे आप ऐसा कीजिए कि मुझे पूरी पेंशन का कुछ हिस्सा अभी लमसम अमाउंट दे दीजिए और उसके बदले में मेरी पेंशन कम कर दीजिए। तो सरकार का एक प्रावधान है कि हम सब जब पेंशन जाते हैं तो अपनी 50% पेंशन को कम्यूट करा सकते हैं, यानी उसका लमसम अमाउंट ले सकते हैं, पर बदले में उतना ही अमाउंट हमारी पेंशन से कम हो जाएगा अगले 15 साल तक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कम्यूटेशन कितना हो सकता है? वो हो सकता है 50%, उससे कम भी करा सकते हैं, पर मैक्सिमम 50% पेंशन को कम्यूट किया जा सकता है, उसके बदले में लमसम अमाउंट लिया जा सकता है और बाकी 50% पेंशन आपको मंथली बेसिस पर मिलेगी। ठीक है, तो सिपाही कृष्णा ने बोला कि मुझे 50% जो मैक्सिमम कम्यूटेशन का लिमिट है उतनी पेंशन कम्यूट करानी है। ठीक है, तो इस तीसरी टेबल में मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है 50%, जो कि कृष्णा ने अपना ऑप्शन दिया है। दूसरी लाइन के अंदर कम्यूटेशन अमाउंट का कैलकुलेशन, ये कहां से आया है? ये हमने उनकी जो मंथली पेंशन बनी थी पिछली टेबल में 21,200 रुपए, उसको कम्यूटेशन परसेंटेज यानी 50% से गुणा कर दिया है, तो कम्यूटेशन अमाउंट आ गया 10,600 रुपए। अब आते हैं अगली लाइन पर जिसमें मैंने लिखा है कम्यूटेशन फैक्टर। अब ये कम्यूटेशन फैक्टर क्या है? कम्यूटेशन फैक्टर है एक कम्यूटेशन टेबल होती है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एज और नेक्स्ट बर्थडे, मतलब आपकी उम्र अगले बर्थडे को कितनी होगी, और उसके सामने ही कम्यूटेशन फैक्टर लिखा होता है। ये आप उस टेबल को अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है लाल रंग में, उसमें सिपाही कृष्णा की उम्र लिखी हुई है 40 साल और उसके सामने उनका कम्यूटेशन फैक्टर लिखा हुआ है 9.090। ठीक है, तो हम टेबल पर वापस आते हैं और इसमें मैंने सिपाही कृष्णा का कम्यूटेशन फैक्टर लिख दिया 9.090। ठीक है, अगली लाइन में क्या लिखा मैंने? मंथ्स इन ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब उनका कम्यूटेशन अमाउंट कितना बनेगा? वो बनेगा, इन तीनों को गुणा करेंगे हम, कम्यूटेशन अमाउंट यानी 10,600 रुपए, कम्यूटेशन फैक्टर यानी 9.090 और मंथ्स इन ईयर यानी 12। इन तीनों को जब हम गुणा करेंगे तो सिपाही कृष्णा का कम्यूटेशन अमाउंट आ जाएगा 11,56,248 रुपए। कम्यूटेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि अभी एक सरकार के पास एप्लीकेशन गई हुई है, जो कुछ लोगों ने कोर्ट में भी केस फाइल किया था कि ये 15 साल का समय जो है ये ज़्यादा लंबा है, इसको घटाकर 12 साल किया जाए। अभी ये केस गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, ये क्या पीरियड कम होगा या नहीं होगा या कितना कम होगा, ये अभी आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी के लिए आप ये लेके चलिए कि आप जब भी कम्यूट कराएंगे तो आपकी पूरी पेंशन आपको 15 साल के बाद मिलनी शुरू होगी। तो ये था आपकी कम्यूटेशन का कैलकुलेशन। अब जो इससे नीचे का जो नीला बॉक्स है उसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि कम्यूटेशन के बाद अब मंथली पेंशन सिपाही कृष्णा को कितनी मिलेगी। तो पहली लाइन में मैंने सिंपल लिख दिया बैलेंस सर्विस पेंशन, मतलब 21,200 में से हमने उसका कम्यूटेशन अमाउंट यानी 10,600 माइनस कर दिया, तो कितना रह गया? 10,600 रुपए, और उसके ऊपर उसको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अब नोट करने वाली बात यह है कि डियरनेस रिलीफ यानी डीआर का कम्यूटेशन नहीं होता है, इसलिए जो डीआर कृष्णा को मिलेगा वो पूरी पेंशन अमाउंट यानी 21,200 पर मिलेगा। तो 21,200 को हम 53% से गुणा कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 11,236 रुपए और कृष्णा की टोटली मंथली पेंशन बन जाएगी 21,836 रुपए। इसी तरह जब भी हर 6 महीने डीए बढ़ेगा या डियरनेस रिलीफ बढ़ेगा तो जो उसका कैलकुलेशन होगा वो पूरी पेंशन पर किया जाएगा 21,200 रुपए पर। तो ये था सिपाही कृष्णा का पेंशन फिक्सेशन। और अब आते हैं हम हवलदार बलविंदर की पेंशन फिक्सेशन पर, जो वैसा ही होगा पर इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। पर उस टेबल पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आने वाले दिनों में सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, तो इसलिए अगर वो जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। तो चलिए आते हैं हवलदार बलविंदर की शीट पर। तो ये आ गई आपकी स्क्रीन पर हवलदार बलविंदर की शीट, और आप ऊपर वाली लाइन में देख सकते हैं कि हवलदार बलविंदर की एज है 46 यानी 46 ईयर्स और उनकी सर्विस है 24 साल। ठीक है, तो अब पहली टेबल पर आते हैं और उनकी पे देख लेते हैं। बेसिक पे 44,800 रुपए, एमएसपी जैसे सिपाही कृष्णा का था इनका भी है 5,200 रुपए, टोटल पे हो गई 50,000 रुपए। डीए है 53%, डियरनेस अलाउंस यानी डीए हो गया 26,500 रुपए, उनकी आज की टोटल सैलरी हो गई 76,500 रुपए। अब दूसरी टेबल पर आते हैं, उनकी पेंशन को फिक्स कर लेते हैं। तो पहली लाइन में सर्विस पेंशन कैसे कैलकुलेट की, हमने उनकी जो आज की टोटल पे है यानी 50,000 को 2 से डिवाइड कर दिया और वो अमाउंट आ गया 25,000 रुपए, जिसमें अभी डियरनेस रिलीफ शामिल नहीं है। तो अगली लाइन में हमने उनका डियरनेस रिलीफ लिख दिया 53%, और 53% को जब हम 25,000 से गुणा करेंगे तो उनका डियरनेस रिलीफ अमाउंट आ जाएगा जो कि आएगा 13,250 रुपए। सर्विस पेंशन और डीआर को ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो उनकी टोटल पेंशन आ जाएगी 38,250 रुपए। तो यहां तक कैलकुलेशन सिपाही कृष्णा की तरह था। तीसरी टेबल पर आते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हवलदार बलविंदर ने बोला है कि मेरे को मंथली पेंशन ज्यादा चाहिए, मुझे अभी जो अमाउंट है उतनी जरूरत नहीं है, तो मैं केवल अपना 30% अमाउंट ही कम्यूट कराना चाहता हूं। तो तीसरी टेबल में हमने सबसे पहली लाइन में कम्यूटेशन परसेंटेज लिख दिया 30%। दूसरी लाइन में कम्यूटेशन अमाउंट निकालने के लिए हमने 30% को उनकी सर्विस पेंशन से गुणा कर दिया, यानी 25,000 से गुणा कर दिया, तो अमाउंट आ गया 7,500 रुपए। यानी पर मंथ हवलदार बलविंदर बोल रहे हैं कि मुझे 7,500 रुपए पेंशन कम दी जाए और उसको कम्यूट कर दिया जाए। अब एक बार फिर से आप कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को देख लीजिए। क्योंकि हवलदार बलविंदर की एज जो है वो 46 है, इसलिए जो 46 वाले खाने हैं उनको मैंने लाल में हाईलाइट कर दिया है, और इनके केस में कम्यूटेशन फैक्टर है 8.971। वापस टेबल पे आते हैं, 8.971 की मैंने एंट्री कर दी है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तीनों को गुणा किया यानी 7500, 8.971 और 12 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हवलदार बलविंदर का कम्यूटेशन अमाउंट आ गया 8,07,390 रुपए। और अब सबसे नीचे वाले बॉक्स में आते हैं, नीले वाले बॉक्स में, और आप देखेंगे कि उनकी बैलेंस सर्विस पेंशन कैसे निकालेंगे हम। 25,000 में से 7,500 रुपए जो कि उन्होंने कम्यूट कर लिया है उसको हमने घटा दिया, तो उनकी पेंशन आ गई 17,500 रुपए। और डीआर कैसे कैलकुलेट होगा? 25,000 रुपए पे पूरी पेंशन के ऊपर, क्योंकि डीआर का कम्यूटेशन नहीं होता है, तो 25,000 को हमने 53 से गुणा कर दिया, तो उनका डियरनेस रिलीफ आ गया 13,250 रुपए। टोटल पेंशन उनकी आ गई 30,750 रुपए। तो अभी हमने बेसिक पेंशन फिक्सेशन देख लिया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कृष्णा और बलविंदर को टोटल पेंशन बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। उन पेंशन बेनिफिट्स में क्या क्या आता है? एएफपीपी, एजीआईएफ, ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट। तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।